डेफनी जल्दी चलो। उमर उमर, पियो इसको। ये क्या है? सब्जी का जूस। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है ना पिया है, ये लो पियो। यार अल्लाह अल्लाह, बेहोश होना चाहते हो क्या? पियो चलो इसको। नहीं यार, अभी नहीं पीना, बिल्कुल दिल नहीं चाह पियो उमर, मैंने कहा ना। एंट्री पर पता नहीं क्या पिला देंगे, फिर वो पीकर ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। दो दो। ओह मेरी प्यारी सी जान, बात सुना करो मेरी। मैं अभी आता हूं, वेट करो। ठीक है। हाँ, क्या बोले थे आप? तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो और तुम पहली। अब तैयार हो? मेरा थोड़ा सर घूम गया है, लेकिन रेडी हूं मैं। लेकिन हमेशा तो तुम मेरा सर घुमाती हो। रिवेंज मतलब? रुको तो सही। अब कैसे? हमने क्या वादा किया है कि हम सब्र करेंगे। शुक्रू, तुम रहने दो। ठीक है सर, आइए। डेफनी, प्लीज बैठो। चलो आओ। चलो। डेफनी, सिनान सर, सूदे,
उमर, सिनान, आओ मेरे जीनियस। क्या हाल है उमर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सिनान, यहाँ आओ, गले लगो मेरे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। हेलो, हेलो। कैसे हो तुम सब लोग? सब ठीक तो है ना? क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल सच कह रहा हूँ उमर, जो काम तुमने किया है बहुत काबिल तारीफ है। वाकई में बोरिक बहुत ज़बरदस्त था। उमर, तुम कितने हम्बल हो। वो बेडशीट्स कमाल थी, मैं कब से ढूंढ रही थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर सर डेंजली से है ना, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन आपके लिए ढूंढ लिया उन्होंने। वैसे उमर, ये लड़की ज़बरदस्त, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं। माशाल्लाह से इसे देखो जरा, कितनी प्यारी है। सच में उमर, तुम बहुत लकी हो। इतनी अच्छी तारीफ के लिए मैं इसकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सॉरी, मैं भी आता हूँ। और सुनाओ तुम। जो मैंने सुना उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तुम दोनों अलग अलग हो गए। मतलब अब मैं तुम्हारे में से किसी एक को सिलेक्ट करने पर मजबूर हूँ। जी बदकिस्मती से सर, हम आपको बाहर के मौसम का कलेक्शन सेंड कर देंगे। आप अपनी चॉइस बता दीजिएगा। आप जिसके साथ चाहें काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम दोनों ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है मुझे। जी हम लोग भी बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं। यानी आप पैशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों उमर? और मेरे नए काम के लिए भी। मतलब अब मेरा फैसला करना जरूरी होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब क्या सोचूं? क्या हुआ, रिसेप्शन पे क्यों नहीं गई तुम? फिर से ऐसे माहौल में रहना नहीं चाहती मैं, क्योंकि एक तरफ उमर और दूसरी तरफ सिनान है। खैर है, चलो तुम मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। ओके। वैसे कहाँ चलें हम? मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन सोचते हैं। तुमने अपने दोस्तों के बारे में बताया था कि तुम उनसे मिलते हो, आज उनसे मिलवा दो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मतलब अभी? एक मिनट, कार रोको। क्यों, क्या हुआ? रोको प्लीज। अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हो ना कि मैं हमारा रिलेशन छुपाना चाहती हूँ। सही है ना इस्माइल? क्या हम तुम्हारे दोस्तों के पास जा सकते हैं? हाँ, मसलन डेफनी को हमारे बारे में पता है ना। छुपा रहे हो क्या उससे? मेरा हाथ पकड़ सकते हो क्या उसके सामने तुम? सही कहा, मैं हल करता हूँ इसको। मुझे घर लेकर चलो, जब हल कर लोगे तब बात करेंगे। अगर मैं उमर के साथ कंटिन्यू करूं तो डिजाइन के मामले में बहुत कंफर्ट रहूंगा। इसने हमें बहुत अच्छे पैसे कमा कर दिए हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है। वैसे भी मैं अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। दूसरे नजरिए से सिनान की लॉजिस्टिक अक्लमंदी है। उसके अंदर मसाइल हल करने की सलाहियत अच्छी है। देखा जाए तो उसने हमें कई दफा मुश्किल वक्त से निकाला है। जी मुझसे जो हो सका मैंने किया। तुम जरा मुझे खुद बताओ, मतलब कि अब मैं क्या फैसला करूं मुझे खुद नहीं पता। ये बहुत बुरा हुआ है। अकेले में बात कर सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया आपका। कल मैं जरा कुछ मेहमानों से मिलकर आता हूँ। बिल्कुल। कहाँ चले गए ये दोनों? हाय, मुझे भी नहीं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। डेफनी, अब तुम पैशन से खयानत कर रही हो।
हाँ ऐसा ही है कुछ। जैसे मैंने अपनी कजिन के साथ खयानत की है। यही तो प्यार है, इंसान से क्या क्या करवा देता है। मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मुझे पता है। मुझे अभी इन्वेस्टर ढूंढना है। अगर ढूंढ लेता हूँ वो मेरे साथ कंटिन्यू करेगा। यकीनन। लेकिन विंटर कलेक्शन मेरे पास है, मतलब तुम्हारा वेट करना ज़रूरी होगा। पैसों का प्रॉब्लम होने की वजह से महीनों वेट करना होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। यानी अगर मैं इसको हैंडल करता हूँ तो तुम ख़त्म हो जाओगे, और अगर मैं ले जाऊँ तो फिर मैं ख़त्म। सिर्फ एक रास्ता है इसका। हाँ, उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा। उस रास्ते पे चल के हम दोनों बच सकते हैं। हाँ, लड़ाई ना करना, नफरत ना करना और नहीं लड़ना, बस यही एक रास्ता है। मतलब सुलह। हाँ बिल्कुल। ये झगड़ा हमें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा भाई। सही कह रहे हो मेरे भाई। तो डेफनी बताओ शादी कब है? हमारे पास अभी कोई दावतनामा नहीं आया, इसलिए पूछा है तुमसे। हाँ वो बस बिजी ही इतना रहे कि वक्त ही नहीं मिला। दरअसल बहुत मसरूफ होते हैं ना हम लोग, लेकिन हम साथ में हैं और यही हमारे लिए बहुत है। हाँ हाय, मुझे बहुत पसंद आया। तुम लोग बहुत रोमांटिक हो। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करते हो, सच में। यानी तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत शुक्रिया। मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत तुम्हारी पसंद इज्जत अफजाई का हाय। बहुत शुक्रिया। है। गुड इवनिंग। कैसी हो तुम? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। बहुत शुक्रिया। आपकी वाइफ को सलाम। बहुत शुक्रिया। पार्टी एंजॉय करें। गुड इवनिंग। फिर मिलते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले आपका नजर आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरे आपको आना था क्या? इस बात का क्या मतलब है? हाँ मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि आप भी यहाँ आएंगे, इस वजह से पूछ रही थी। मैं हैरान हो गई थी ना। दरअसल आपका नाम ही मुझे आपके साथ एक डांस ड्यू है मेरा। क्यों? आप इतने सवाल क्यों करते हैं? सब कुछ बता दूंगा लेकिन डांस के बाद। चलो पहले डांस कर दो। कहाँ जा रही हो? उमर, वो डेनिस ट्रांबा है, तुम जानती हो ना ये बात। क्या? अरे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। छोड़ो, जाने दो। चलो डांस करते हैं। एक मिनट, वो डेनिस ट्रांबा है क्या? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कसम से मैं नहीं करती अगर मुझे उसका नाम पता होता। अब तो जान गई हो ना। चलो। इस म्यूजिक के ऊपर डांस करने के लिए थोड़ा म्यूजिक के बारे में भी पता होना चाहिए।
खुद को मुझ पर छोड़ दो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो। वो क्यों? तुम में एक जादुई असर है। हमेशा वक्त पर आना, मौजा क्रिएट करना। मेरे लिए बहुत लकी हो तुम। उमर लौट आया है, मतलब हम लोग दोबारा एक हो गए। हमने आपस में सुलह कर ली। आपको मुश्किल फैसला लेने से हमने बचा लिया। ये बहुत खूब सिनान, बहुत खूब। तुम दोनों पर यही सूट करता है। बहुत खुशी हुई मुझे। जी शुक्रिया। शुक्रिया तुम दोनों की खुशी में। जी जरूर। और कितना सब्र करना है हमें। तुम भूले नहीं हो? अब और नहीं, अब ये चेहरा मैं दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इन आंखों में डूब जाने को जी जाता है। तुम मेरी सांसों से भी ज्यादा करीब हो। तुम्हें देखकर मैं खो सा जाता हूं डेफनी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें छुपा कर रखूं ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। शादी करोगी ना मुझसे? जवाब नहीं दोगी क्या? उमर रियल डेफनी को नहीं जानता। मेरी क्रिएट की हुई डेफनी के लिए आशिक है वो। वैसे भी तुम कौन और उमर कौन? शादी बस जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर तुम्हें चले ही जाना है। डेफनी जाओ 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 डेफनी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मतलब जवाब नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल जवाब है। बस इस वक्त मैं थोड़ा सा वक्त चाहिए बस सोचने के लिए, और कुछ नहीं। तुम श्योर हो? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे भी ज्यादा श्योर हूँ। प्लीज मेरा भरोसा करो, मुझे बस थोड़े से वक्त की जरूरत है।
ओके। डेफ्नी मैडम, आपको आपके घर पे छोड़ना है ना? नहीं, मेरे घर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर छोड़ दीजिएगा प्लीज, बहुत देर हो गई है, नानी परेशान होंगी। अच्छा ये बताओ, कोई मसला तो नहीं है तुम्हारे साथ? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। तुम्हें जाना है, ठीक है जाओ। शुक्रू, पहले हम डेफनी को घर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है उमर सर। ये तुम रखो प्लीज अभी। क्यों? बस अभी के लिए। अभी के लिए बस। क्या? आराम से भाई। अरे रुक जाओ, इतने एक्साइटेड ना हो। तुमने क्या कहा? बस मतलब मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये बोला मैंने। काश ऐसा नहीं कहती तुम उसे। क्यों? मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, यानी सोचने के लिए। वैसे भी इम्पोर्टेंट फैसला है ये। मतलब हाँ, अरे बस मेरी समझ में नहीं आया एकदम कि मैं क्या कहूँ। और वो लोन भूल गए हो? नरमीन मैडम ने कितना बड़ा लोन दिया है, भूल गए हो क्या? ठीक है भाई, अब टाइम आ गया तो हम सब मिलकर वो पैसे जमा करेंगे। लेकिन कैसे और कहां से करेंगे? अगर हम जमा कर सकते तो कब के कर लेते। ठीक है, हम अरेंज कर लेंगे। हमारे पास कुछ गोल्ड वगैरह भी तो रखा है। वो सब। लेकिन वो सब काफी नहीं है, सामान कम है और जरूरत बड़ी है। अरे नहीं दोस्तों, ये ऐसे हल नहीं होगा। शुक्रिया मतलब, लेकिन तुम लोग का ऐसा करना सही नहीं है। क्या हो गया है? थोड़ा सब्र तो करो। हम लोग बैठे हैं ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ डेफनी, खुद को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। निकालते हैं कोई रास्ता। मतलब कैसे होगा ये तो नहीं पता, कर लेंगे कुछ, भरोसा रखो। यार तुम लोग कितने अच्छे हो यार, मैं कितने खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। हाँ मैं भी बिल्कुल निकालना नहीं चाहता था, लेकिन हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए वरना नेहान की अम्मी गुस्सा करेंगी। हाँ सही कह रहे हो। चलो नेहान चले। अम्मी खाने पर इंतजार कर रही होंगी, तुम भी चलो ना। नहीं नेहान, मुझे नहीं आना यार। अभी ना मैं बिल्कुल भी फैमिली से मिलने के मूड में नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगी। मेरा तो अभी कुछ खाने का मूड नहीं है, तुम लोग जाके खाओ, हम दोनों थोड़ी वॉक करते हैं। ठीक है। हाँ डेफनी, पहले हम उससे मिल लेते हैं। अगर वो तुम्हें चाहता है तो आएगा। ठीक है ठीक है। सूदे को भूल गई क्या? अरे हाँ, सूदे को हमें सेव करना जरूरी है, हमें कुछ करना होगा कोरे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात करके उसको अलर्ट कर दो। मैंने कर ली, ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं बात। वैसे उसके बाबा ने और उमर ने भी जरूर की होगी, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया। मेरी जान फिर बात करो, उसकी समझ नहीं आई होगी। सूदे, तुम उसे जानते नहीं, वो जिन है, जिन जिन। अरे लड़की वो नहीं, सिनान। हाँ सही कह रहे हो, सिनान ने उस लड़की पे पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि वो लड़की मेरी बात सुनती ही नहीं है। हाँ लड़की, अब हम क्या करेंगे? देखो अभी मेरी जान, तुम सूदे से बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुन ले। वैसे तुम ही उसका इलाज हो कोरे, उसका इलाज। मेरे पास सबका इलाज है, कोरे नाम है मेरा, तुम फिक्र न करो, मैं बात करूंगा। हाँ हाँ जरूर जरूर मेरी जान। मैं उससे कहूंगा मेरी बात सुनो, वो सिनान है ना, सिनान, उसके साथ जिंदगी गुजारने की सोचना भी मत। पागल बेवकूफ, कोई अच्छा सा प्यारा सा लड़की। मेरा ज़मीर किसी को बुरा नहीं कहने देता, मैं क्या करूं अब?
अरे मेरी जान रिलैक्स, ऐसी भी नहीं है सूदे, वो प्यारी बच्ची है। हाय सूदे, कितनी अच्छी लड़की है। वो मेरी बेटी की तरह है। जब वो पैदा हुई थी ना, मुझे तो वो वक्त भी पता है। पहले बहुत मोटी थी, अब थोड़ी दुबली हो गई। मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा कि सिनान से प्यार ना करे बिल्कुल। अरे मेरी जान सूदे, हम अपनी सूदे की बात कर रहे हैं, तुम समझे नहीं शायद। हाय लड़की, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है सिनान का नाम सुनकर। सूदे, जरा किचन में तो आना, यहाँ पे हम मिलके काम करेंगे। हाय, बुला लो। सूदे, वेलकम मेरी जान। देखो कौन आया है। कोरे है अम्मी, और कौन है? ये क्या बना रहे हो? पास्ता है और क्या। वेलकम कोरे। लड़की, मैंने कितना गलत रिएक्शन दे दिया ना। हाय सूदे, नहीं ऐसे भी नहीं, क्या करना चाहिए? अम्मी क्या बोले जा रहा है? अरे मेरी जान, इसको गुस्सा आ रहा है, मीने चली गई है ना, इसको काम करना पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि मेरी बात सुनो, जरा बात सुनो। देखो, इसको मैं अपने कान में पहनना चाह रही हूँ। कुरेश इधर आना जरा। लेकिन इसमें एयर लॉक नहीं है। अच्छा रुको, मैं एक काम करती हूँ, मीने के जाके कानों में चेक करती हूँ, उसके पास जरूर स्टॉपर होगा, वो लेकर आती हूँ। हाँ क्या? रुको, मेरी जान, हम सिनान को पसंद नहीं करते हैं, तुम भी नहीं किया करो। बचपन से हमें जितना प्यार देना था हमने उसे दे दिया। अब छोड़े हमारी जान, दफा हो। सिनान बीच में कहाँ से आ गया कोरे? हाँ, ये लड़की, मुझे क्या पता। अब कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब कि जैसे कोई गरीब सा इंसान, जैसे कोई फकीर हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? यानी हमारे टाइप का नहीं है वो। हाँ लड़की, छोटे आदमी हैं वो लोग, हमारे स्टेटस के आगे बहुत छोटे हैं। कोरेश ठीक है, लेकिन ये सिनान की बात कहाँ से आ गई बीच में? हाय लड़की, मत पूछो, हमारे सर पे मुसीबत आ गई। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि दुश्मन का दिल जीत लो और सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल हमारे साथ भी उसी तरह फिल्मी सीन हो रहा है। हाँ, देखने में जरूर अच्छा है, उसके अच्छे दांत हैं, हेयर स्टाइल अच्छा है, बस। कोरे, एक मिनट। क्या मतलब दुश्मन का दिल जीत लो? हाय, उस औरत की तरह जो सबसे ज्यादा बुरी। यास्मीन, तुम बस यास्मीन को ऐसे बोलते हो ना? यानी सही है। कोरे, ये यास्मीन सिनान के साथ क्या करती है? लड़की, यानी उन दोनों में प्यार हो गया था एकदम से। तुम्हें क्या क्या बताऊं, क्या क्या हुआ उनके साथ। सुनोगी तो पागल हो जाओगी तुम। कौन किस पर आशिक हो गया? अरे वो सिनान ही तो पागल हो गया था उस यास्मीन पर। उसके बाद वो लोग क्या क्या करते फिरे, भाई मुझसे मत पूछो, मुझसे नहीं बताया जाएगा। कहीं तुम जाकर सबको बता दो कि कोरे ने ये सब कुछ बताया है तुम्हें। साफ है ना? ऐसा हुआ है यानी? अरे क्या क्या बताऊं मैं, अब बोर हो गया इन बातों से, हटाओ। तुमने बात ही क्यों शुरू करी? पता नहीं कहाँ से आ गई हो और क्या बात शुरू कर देती हो। छोड़ो अब इन बातों को तुम। लड़की, आज रात का क्या प्रोग्राम है? ओके कोरे, ठीक है। मसलन हाँ, लेडी गागा। ए लड़की, तुम अमेरिका गई थी, तुमने उसके कॉन्सर्ट भी देखे होंगे ना? ठीक है। अल्लाह, कैसे प्यारे कपड़े पहनती है वो, कैसे प्यारे। अभी उमर यहाँ आएगा, ऐसे मिलेंगे क्या यार? अजीब नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा कि दुल्हन लेने के लिए आया है। मेरे दिमाग में अजीब सी उलझन है, पता नहीं क्या होगा यार आगे। अच्छा डेफनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मैं यास्मीन के साथ हूँ। मेरा मतलब हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। कौन? वो मोहल्ले वाली यास्मीन? अरे नहीं, जो तुम्हारी कंपनी में यास्मीन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, मजाक कर रहे हो है ना? यही वक्त मिला ना तुम्हें मजाक करने का, बहुत अच्छा मजाक था। लेकिन ऐसा है। हाँ? क्या मतलब? हाँ, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तुम सीरियस हो ना? हाँ, और वो भी। क्या मतलब यार? अभी तुम इतनी देर से जिसकी बात कर रहे थे वो यास्मीन हाँ, थी? यही था वो।
यार यास्मीन एक अच्छी औरत नहीं है, तुम ये भूल गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? मैं जानता हूँ डेफनी, मेरी लाइफ में क्या हुआ वो तुम्हें नहीं पता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डेफनी, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई न कोई खामी होती है इंसान में। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है डेफनी, जो नहीं है उसे देखना जरूरी है। मैं ना यास्मीन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इंसान बदलता भी है डेफनी, और ये सच है। तुम इस तरह रह सकती हो किसी से दूर? नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती, मगर मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसको, मुझे सब पता है उसके बारे में। गुस्सा हो? मैं थोड़ा सोच लूँ जरा इस्माइल, ठीक है? ओके, पर अच्छा सोचना। यही है बस। अरे यार नेहान, ये तो बहुत कम है, इससे क्या होगा? और इस कड़े को देखो जरा, तुमने इसे पहन पहन के इतना घिस दिया कि अब ये बेचने के काबिल भी नहीं रहा। बस भी करो सरदार, चुप हो जाओ। तुम तो कल को मेरे बालों को भी टोक सकते हो। कहोगे खुद को थोड़ा अपडेट करो। 20 साल से यही घोंसला बना रखा है तुमने अपने बालों का। ओह हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस उन पैसों का, वही सोच रहे हैं। ठीक है, मैंने हसन से बात की है, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। इस्माइल, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें जरूरत होगी। हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब होगी तो फिर से ले लूंगा। नेहान, ये रिंग्स भी। अब तुम दोनों ये रिंग क्यों उतार रहे हो? हमसे ज्यादा इस रिंग की अभी डेफनी को जरूरत है। क्या हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह? तुम लोग भी यार क्या चीजें लेके बैठ जाते हो? बस यही है, हम और अरेंज कर लेंगे। इस्माइल भी अपनी कार बेच रहा है। क्या? हाँ, इस्माइल कार बेचेगा तो कुछ और पैसे जमा हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे मेरी जान, तुम ये अपनी एंगेजमेंट की रिंग क्यों दे रही हो? अगर हमारे पास वो पैसे जमा हो जाते तो हमें ये बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मारूंगी तुम सबको मैं अभी बहुत रोऊंगी। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ऐसे नहीं करो तुम। अरे डेफनी, इमोशनल होना छोड़ो। अभी हमें सिर्फ पैसों की जरूरत है, ये सब एडवांस के तौर पर है। लेकिन हमें कैसे क्रेडिट दे देंगे वो? मेरी छोटी सी सैलरी पर, तुम्हारी छोटी सी कमाई पर कैसे मिलेगा? हम सब अलग अलग ले सकते हैं। फिर भी नहीं ले सकते इस्माइल। मतलब मेरी सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। हाँ, तो मेरी जान, तुम अपनी सैलरी बढ़वाओ, ये तुम्हारा हक है। अरे पागल हो क्या अजीब बातें करना शुरू कर दी तुम लोगों ने। मेरे ख्याल में अभी तुम्हें सोचने की जरूरत है। मतलब अगर हमने ये पैसे जमा नहीं कराए तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम रहने दो। मतलब मैं खुद चली जाऊंगी और मुझे सोचने दो थोड़ा। चलो ओके बाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताओ क्या हाल है आपके? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो क्यों? अगर हम कुछ और बात करें तो, मतलब कि नाश्ता तैयार कर लें, कॉफी बना लें आपके लिए, ये बात करें? अभी छोड़ो इन बातों को डेफनी।
क्या हुआ है तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चोट लग गई। उमर, हाँ बोलो डेफनी। कल रात का तुम्हारा प्रपोजल और सिनान सर के साथ सुलह हो गई, सीनियर के साथ भी सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया ना? मुझे सुकून देने वाली तुम हो। प्रपोजल वैलिड है मतलब? ऐसे ही समझो। लेकिन मतलब मैं अभी कमिटेड नहीं होना चाहती ना, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब एकदम से। ओके, वहां से शुरू करते हैं फिर। सर अपना मुंह खोलो। अरे हाँ। चलो खोलो 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 खोलो। आओ। ओ मेरा फोन। हाँ चाचू। क्या बात है उमर, जो मैंने सुना क्या वो वाकई सच है? क्या तुम और सिनान दोबारा एक हो रहे हो? हाँ ऐसे ही है चाचा। ठीक किया बेटा, तुम्हारा ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं ऑफिस आता हूँ, हम दोनों वहीं मिलते हैं। ठीक है चाचा, आप ऑफिस आ जाएं। आज बहुत बड़ा दिन है ना, उमर इब्लिक्ची की बहुत जबरदस्त वापसी। वापसी तो है, लेकिन क्या मतलब? यानी अगर हम आज ना जाना चाहें तो फिर बताओ हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ लेकिन हमारा जाना जरूरी है। यानी हमारी किस्मत फिर कभी। हाँ तो फिर चलें क्या? फोन देख लो जरा। सब कुछ सही जा रहा है ना? क्या क्या सही जा रहा है? उस लड़के के साथ सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, उसके साथ सही है असल में। अच्छा, तो फिर ये सूरत क्यों लटकी हुई है? मैं तुम्हें कभी अफसोदा नहीं देख सकता। दादाजी आजकल मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज है, बस और कोई बात नहीं है। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो, या फिर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। मैंने सही अंदाजा लगाया है ना? या फिर मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? चाहती क्या हो बताओ मुझे। मैं क्लियर हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, किसको चाहती हूँ, मुझे पता है। अगर ऐसा है तो लगता है वो क्लियर नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो भी क्लियर है। अच्छा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे पता तो चले। अम्मी और अब्बा, यानी इस बात को लेकर वो दोनों बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हैं, जैसे दोनों पागल हो गए हैं। मेरी तो समझ से बाहर हो गया कि मैं क्या करूं। वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पता, मैं दुखी हो जाऊंगी इस डर से। शायद मुझे नहीं सुन रहे हैं ये। मैं क्या करना चाहती हूँ, किससे प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, उससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस अपने ही चलाते रहते हैं। देखो बेटा, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये तो तुम जानती हो ना। कभी कभी जो होता है वो नजर नहीं आता है। दादाजान, मैं उनकी गलती इसलिए नहीं निकाल रही कि वो मुझे नहीं समझ रहे, वो मुझे नहीं सुन रहे। मुझे बस इसलिए शिकायत है कि वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो फिर तुम उन दोनों को अभी जान रही हो? क्या मतलब? उनसे मुझे भी शिकायत है, लेकिन कम से कम तुम उनसे बोल तो सकती हो। पहले तुम्हें उन्हें समझना होगा, और आज तक मैं भी उन्हें नहीं समझ पाया। तुम उनकी इकलौती औलाद हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। हाँ। दरअसल अकल जब ही आती है जब इंसान को बहुत देर हो चुकी होती है, और ऐसी जगह हमेशा तजर्बा काम आता है बेटा। मुझे अकल से नहीं सोचना दादाजान, मैं जीना चाहती हूँ। मैं जो चाहती हूँ मैं उसका गला घोंट दूं, फिर क्या फायदा है? हाँ 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 बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तुम बुढ़ापे को नहीं समझ सकती अभी, लेकिन मैं जवानी को अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, अपने माँ बाप को एक मौका दो, वो जो कहें उसको सुन लो। काश के वो भी आपके जैसे हो सकते दादाजान, मेरी बात समझ सकते। आप बहुत अच्छे हैं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, और हमेशा अपने माँ बाप के करीब रहा करो, और उस लड़के को कभी लेकर आओ।
मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जरा हम भी तो देखें उसे। ठीक है, लेके आऊंगी। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। चलो अब अपना मूड सही कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी चाय पियो। आई लव यू अ लॉट। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।